हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से आपने एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव मेखंडा से। तो अभी सुबह के करीब 10 बजे का टाइम भी हो गया है और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना सा हो रखा है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और इसी के साथ हमारे गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नज़ारे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आजकल गांव में सभी लोग खेती बाड़ी के कामों पे लगे हुए हैं, सफ़ेद सोयाबीन भट्ट निकालने पे और साथ ही मंडवे की लवाई का काम भी चल रहा है। तो अभी सीमा और मैं भी आए हैं मंडवे की लवाई करने के लिए। और ये देखिए जी, यहाँ पे सीमा बिल्कुल मंडवे की बालियों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है ना। हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। ये देखो जी, मंडवे की लवाई करने के लिए आ रखे हैं, लेकिन बालियों को ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है। क्या करना है भाई, धूप भी हो रही है। तभी तो आप आ जाओ हमारे साथ मंडल लवाई करने के लिए। और पूरा न्यार भी नीचे की साइड से सरडा का है तो और फिर बालियां भी अच्छे से नहीं पक रखी है ना। हम कच्चा ही काट रहे हैं इसको, तभी क्या करना है फिर तभी तो। तो चले जी, सीमा तो यहाँ पे अपने कामों पे लग गई है। तो अब खेत में आ रखे हैं, मंडवे की जितनी भी बालियाँ पक रखी हैं तो उनको निकाल लेते हैं। बाकी जो बालियाँ कच्ची रहेंगे तो उनको छोड़ देते हैं वही। तो चले जी, आधा कंडी मंडवे की लवाई तो हमने कर ली है, लेकिन बड़ी आफत आ रही है भाई। सच्ची ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकालना हो रहा है भाई इन बालियों को। और बालियाँ दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ ये देखे जी, बिल्कुल हरी हो रखी है और कुछ ये अच्छे से पक रखी है और कुछ ये अब पकने को हो रही है। तो ऐसे में बड़ी आफत आ गई है भाई। और सीमा बोले है कि हम इस मंडवे का न्यार भी सीधा काट लेंगे, क्योंकि ये देखिए जी, नीचे की साइड से पूरा ये मंडवे का न्यार सड़ गया है। तो ऐसे में अगर हमको न्यार चाहिए फिर मंडवा नहीं मिलेगा खाने के लिए, है ना। अगर मंडवा चाहिए फिर गाय के लिए न्यार नहीं मिलेगा भाई। तो बड़ी मंडवे की लवाई करने के लिए ऐसे बैठक है ना, जैसे अपने घर पे बैठक होंगे चौक में। तो क्या करे दोस्तों, ऐसा ही हो रखा है ये। अब कैसे कर, अगर नहीं तो ये कमर दर्द की बहुत भयंकर दवा बन रखी है भाई। तो क्या करें, हमको ऐसी दुविधा हो गई है ना। तो हम सोच रहे हैं कि शाम के टाइम पर हम ऐसे ही इस मंडवे का न्यार को काटेंगे और फिर बालियाँ छाने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, है ना। बारिश की वजह से पूरी, चाहे धान की फसल हो चाहे ये मंडवे की फसल हो, सब बर्बाद हुआ भाई। सच्ची क्या करें, आप मेहनत कर देखा तो कोई फायदा नहीं है ना। तभी टाइम करीब सुबह के 11:30 बजे का भी हो गया है और अब जाके हमने एक कंडी मंडवे की लवाई भी पूरी कर ली है। तो अभी हमने आधे खेत में ही मंडवे की लवाई की है, आधा खेत अभी पूरा ऐसा ही छोटा का है मंडवे की लवाई करने के लिए। और ये देखिए जी, यहाँ पे सीमा बिल्कुल रेडी हो चुकी है घर जाने के लिए। तो दोस्तों, धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज होने लगी है, तो अब चलते हैं घर की ओर, है ना। तो अभी मैं घर वापसी में पहले आई हूँ अपनी गौशाला पे, क्योंकि आज सुबह हम गाय को पानी पिला के नहीं गए थे। तो टाइम भी 11:15 बजे का हो गया है। तो एक बार अब इनको जल्दी जल्दी से पानी वगैरह पिला लेते हैं। तो चले जी, गौशाला का पूरा काम निपटाने के बाद अभी मैं आई हूँ अपने किचन गार्डन में और यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये कच्ची राजमा निकालनी है दिन के साथ के लिए। अभी टाइम करीब शाम के 3:30 बजे का भी हो चुका है और शाम की चाय वगैरह पीने के बाद मेरी फिर से तैयारी हुई थी अपने खेतों की ओर जाने के लिए। तो आज इनके टाइम पे आदित्य भी घर आ गई है और ये पढ़ती है नवोदय विद्यालय बड़सूधार में। तो अभी ये भी मेरे साथ खेतों की ओर आ रही है ना, मंडवे की लवाई करने के लिए।
तो आजकल हमारे घर के पास में भी इन सभी खेतों में मंडवे की लवाई का काम शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने तो अपने खेतों में मंडवे की लवाई कर ली है और कुछ लोगों की अभी मंडवे की लवाई करना बाकी है। और यही पास में दीदी जी ने भी अपने खेत में मंडवे की लवाई की, वैसे ही मंडवे की लवाई की और वैसे ही न्यार काटा, क्योंकि तेज़ बारिश की वजह से इस खेत में बिल्कुल मंडवे के पौधे नीचे झुक रखे थे, जिस वजह से दीदी ने वैसे ही मंडवे की लवाई की और वैसे ही न्यार काटा, यानी कि एक के साथ दो दो। घर से थोड़ा सा नीचे आने पे यहाँ पे हमारी बहू भी लगी है मंडवे की लवाई करने पे। सकली दून अच्छा थोड़े से रहे। अच्छा तो हम दौड़ भी आए हैं, अभी हम तो चने थे रहे ना अभी नहीं सकी, अभी तक पौध लोने अभी न्यार काटने के काम से। अच्छा फटाफट सकत अब है और तो अभी मैं अपने घर के ठीक सामने पे अपने पुराने गांव के मेन रास्ते में भी पहुंच गई हूं और ये रहा हमारा पुराना गांव का माहौल तो अभी बिल्कुल शांत सा बना हुआ है, क्योंकि गांव की सभी दीदी भूली लोग भी जा रखे हैं अपने खेतों की ओर मंडवे की लवाई करने के लिए। और बाकी हमको जाना है यहाँ से ठीक सामने अपने चनेता के खेत में, और यहीं पे जिठो जी भी मंडवे की लवाई का काम कर रहे हैं। ए जिठो प्रणाम, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ कते से की ओ थोड़े से रहे आप, तो अब हम भी चलते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों पहुंच चुके हैं फिर से उसी खेत में जिस खेत में सुबह के टाइम पे आ रखे थे मंडवे की लवाई करने के लिए। मैं तो थोड़ा सा देर से आई, लेकिन मेरे आने से पहले ये देखिए जी सीमा ने इतनी मंडवे की लवाई कर रखी है। वैसे तो हम सोच रहे थे सुबह के टाइम पे कि शाम को हम वैसे ही मंडवे का न्यार काटेंगे और वैसे ही मंडवे की बालियों को अलग करेंगे, लेकिन अभी ये हो रहा है कि जो पकी पकी बालियाँ हैं तो इनको निकाल लेते हैं, और जो ये बालियाँ हरी हरी हैं मंडवे की तो इनको छोड़ लेते हैं। वैसे तो आधे खेत की मंडवे की लवाई हमने सुबह के टाइम पे कर रखी थी और आधा ही खेत छोड़ रखा था भाई। तो देखते हैं अभी शाम के टाइम पे कितनी मंडवे की लवाई होती है। तो चलिए दोस्तों फाइनली 1-1.5 घंटे के बाद हमने खेत के उस किनारे से और यहाँ पे तक कुल एक मलकुंडी मंडवे की लवाई कर ली है, और अब थोड़ा सा ही छूट गया है, लेकिन आज हम एक ही मलकुंडी लेके आए हैं भाई। हमने सोचा कि थोड़ा सा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा छूट गया है और मलकुंडी फुल भर गई है। तो सुबह के टाइम पे हमने जहाँ पे मंडवे की लवाई की थी तो वहीं पे चल के थोड़ा सा मंडवे का न्यार काट लेते हैं, क्योंकि न्यार भी पूरा सड़ा का है तो उसको भी काटना है ना। तो बाकी सीमा चली गई है ठीक सामने पे न्यार काटने के लिए, तो अब जितना होता है थोड़ा बहुत ही न्यार काट लेते हैं भाई। तो अभी टाइम करीब शाम के 6:15 बजे का भी हो चुका है और थोड़ा सा हमने न्यार भी काट लिया है और थोड़ा बहुत 2-3 पुली घास की भी निकाल ली है। तो अब चलते हैं घर। वैसे भी मुझे लग रहा है कि आज घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा है भाई। तो दोस्तों घर जाने से पहले आज की वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सुमन मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।